धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ये चल रहा है ना टाइम तब बन रही है। ठीक है, उस दिन बने नहीं थे। तानिया सैनी। गुरु की डांट पिता के प्रेम से अच्छी होती है, क्योंकि गुरु की डांट से हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की सही राह मिलती है। अतः गुरु की डांट पिता के प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद। आज के जीके क्वेश्चन रामायण से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने दिवाली का पर्व मनाया था, इसलिए। तो मैं जीके क्वेश्चन के लिए 9th क्लास से सपना को बुलाना चाहूँगी। नमस्कार, मैं सपना 9वीं कक्षा से। जैसा कि आप जानते हैं, कल्पना चावला सदन हर रोज एक नया उप विषय चुनता है। सामान्य जन के प्रश्नों के लिए हमारा आज का विषय है आदिकाव्य रामायण। पहला प्रश्न, लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का नाम था जिसे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी लंका से उठाकर लाए थे? वेरी गुड, राइट आंसर सुषेण। सुग्रीव का निवास स्थान कौन से पर्वत पर था? वेरी गुड, राइट आंसर ऋषमुख। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को किन किन दो राक्षसियों का सामना करना पड़ा था? दोनों के नाम बताइए। राइट आंसर सुरसा और नागमाता सुरसा। रावण की उस तलवार का नाम बताइए जो उसे शिवाजी से प्राप्त हुई थी, शिवजी से प्राप्त हुई थी। रावण की उस तलवार का नाम बताइए जो शिवजी से प्राप्त हुई थी। नहीं पता किसी को? चंद्रहास। राजा दशरथ का पुत्रोष्ट यज्ञ कौन से ऋषि ने करवाया? राइट आंसर। रामायण में सेतु निर्माण में अभियंता यानी इंजीनियर का कार्य किसने किया? राइट आंसर। ताली बजाया करो बेटा, जो बताया। नल व नील ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हुए। लास्ट क्वेश्चन, रामायण कालीन सूर्य नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर घाघरा नदी, उत्तराखंड में। धन्यवाद। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, कि जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। आज की ताजा खबरों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं 9th क्लास से मुस्कान। सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं मुस्कान कक्षा 9वीं से हाजिर हूँ आप सभी के साथ न्यूज यानी कि एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ की खबरें साझा करने के लिए। आज के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, संसद में पारित प्रस्ताव का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्सों पर फिर से दावा करना है। दक्षिण कोरिया की आर्थिक वृद्धि घटकर सबसे निचले स्तर पर आई। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड पर 56 रन की जीत कर दर्ज की। हरियाणा में सफाई कर्मी और सरकार आमने सामने। पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान मैच फिर फीस देने की घोषणा। आपसे फिर मिलेंगे कुछ अच्छी खबरों के साथ और कुछ सच्ची खबरों के साथ। थैंक यू। मत कर परवाह उसकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उसकी जो आज देते हैं ताना। झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बना जाए तूफान, किसी का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब मैं रामायण की चौपाई के लिए बुलाना चाहूंगी दिव्या। नीचे
नमस्कार, मैं दिव्या 8वीं कक्षा से आपके सामने रामायण की कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ओ चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए, मिले भरत से भाई राम, पतित्र पावन सीताराम। ओ अवधपुरी को चलिए भाई, ए सभी के कई कुटिलाई, तनिक दोष नहीं मेरा राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चरण बधू का तुम ले लीजो, दर्शन करके पूजा की जो, भरतन कंठ लगाए राम, पतित्र पावन सीताराम। ओ आगे चले राम रघुराया, चरों का निशाचरों का वंश मिटाया, ऋषियों के हुए भूरण पाप, राम सिया राम जय जय राम। ओ जन अनसी थान आए रघुराई, सुरना की नाक कटाई, कर लो सन को मारे राम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। वेरी गुड दिव्या, आपने बहुत सुरीली आवाज में सुना। एंड ही गाया दिव्या। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मंजू मैम। थैंक यू बेटा। कौन कहता है कि आसमां फट नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां फट नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और आदर व मान के योग्य विद्यालय का बहुत ही मेहनती एवं समर्पित स्टाफ और विद्यालय के पुष्प प्यारे बच्चों, हम सभी भी और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सदन की गतिविधियों के रूप में आपको ये पवित्र मंच बोलने के लिए मिल रहा है। हमारे संसार में जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, अभिनेता हुए हैं, ऑफिसर्स हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप कामयाब लोगों को देख लीजिए, वो अपने जीवन का पहला पाठ, दुनिया का सामना करने का पाठ इस मंच से ही सीखते हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा करें, चाहे वो किसी भी सदन के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सदन की गतिविधि चल रही है। बच्चा यहाँ आ रहा है, बच्चा यहाँ बोल रहा है और बच्चे यहाँ सीख रहे हैं, ये हमारे विद्यालय के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और आप सभी अवसर अवश्य लें। जैसे हम देख रहे थे कि जीके क्वेश्चंस में बार बार 2 ही 3 बच्चों ने सही जवाब दिए। चाहे आपको जवाब न भी आता हो फिर भी आप एक कोशिश करें। एक छोटी सी कहानी मैं 2 मिनट के लिए आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार एक राजा ने नौकरी की एक प्रतियोगिता रखी और नौकरी रखने के लिए उसने कहा कि जो भी योग्य व्यक्ति होगा उसको नौकरी दी जाएगी और उसके लिए प्रतियोगिता ये होगी कि आपको 3 चांस मिलेंगे। एक सांड आपके पास भेजा जाएगा, बाड़े में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, ग्राउंड में एक सांड आएगा और उस सांड को आपको क्या करना है, काबू करके दिखाना है। तो एक व्यक्ति जो प्रतियोगिता के लिए गया था, उसको नौकरी की बड़ी ज़रूरत थी। सभी को ज़रूरत होती है नौकरी की, हम सब आप सब नौकरी के लिए कर रहे हैं, हमारी आजीविका है ये।
तो वो खड़ा हो गया, जाकर के इंतजार कर रहा था सांड का, और पहला सांड आया। अच्छा तंदुरुस्त सांड था, हेल्दी था काफ़ी, और चल रहा था इतराता हुआ। तो उस व्यक्ति ने सोचा ये थोड़ा सा बलवान सांड है, कभी मैं इसका मुकाबला न कर पाऊँ। उसने अपने आप पे संशय कर लिया। उसने सोचा अरे अभी तो मेरे पास 2 चांस और बचे हुए हैं, अभी मैं क्या करूँगा लेकर के। तो उसने उस सांड को जाने दिया और अगले अवसर का इंतजार किया। लेकिन दूसरा जो अवसर आया, अब राजा भी राजा ही था, दूसरा जब सांड आया तो ऐसे गुस्से से ऐसे भागता हुआ आया। उस व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सांड को मुकाबला कर पाए, उसकी पूंछ को पकड़ पाए। कि प्रतियोगिता की शर्त ये थी कि आपको सांड की पूंछ पकड़ करके उसको काबू करना है। तो उस सांड वो इतना गुस्से में था, उसको लगा नहीं कि ये पूंछ को हाथ भी लगाने देगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास तीसरा अवसर है और मुझे ये अवसर लेना ही लेना है, मैं किसी भी कीमत पर इसको जाने नहीं दूंगा। तो तीसरा सांड आया, बड़ा ही मरियल सा सांड था वो। व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, अब तो सही बात बन गई है, मरियल आ गया, अच्छा हुआ मैंने 2 चांस ले लिए हैं। और जैसे ही सांड आया, उसने हाथ बढ़ाया पूंछ को पकड़ने के लिए, वो हैरान रह गया क्योंकि उस सांड की पूंछ ही नहीं थी। तो बेटा जरूरी नहीं है कि आप जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं वही सही अवसर होगा। फिर उसको एहसास हुआ यदि मैं पहला ही अवसर ले लेता, मैं थोड़े से प्रयास से उसको काबू कर सकता था। तो आपके पास भी जीवन में जो भी अवसर आए, बोलने का आए, पढ़ने का आए, लिखने का आए, उसको समय पे लेना सीखें। आप नहीं लेंगे तो अवसर को कोई और लेगा, लेकिन अवसर कोई ना कोई लेगा जरूर, और जो लेगा उसका समाज में इज्जत होगी, नाम होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो आप सभी अवसर लेते रहें। धन्यवाद सभी का, और गतिविधियां चलती रहेंगी। तालियां थोड़ी सी जोरदार बजाया करो, अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है। ठीक है। एक जूते पहनने की कही थी सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे कल जरूर जूते पहन करके आएंगे। और ऐसा नहीं है कि जब कल्पना चावला सदन का कार्य चलेगा तभी आप जूते पहन करके आएंगे। बेटे जूते आपकी वर्दी का हिस्सा है, हर रोज पहन करके आए। कल सभी के शूज चेक होंगे। धन्यवाद। एक एक पंक्ति उठ करके हाँ चली जाए अपनी क्लासेस में, चले जाइए।